नमस्कार। नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लेसन नंबर जो 13 है उसका लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और शायद इसके बाद में हम 12th क्लास के जो वीडियो हैं वो अपलोड भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि 2-4 रोज में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएं, आपकी स्कूलें प्रारंभ हो जाएंगी। और हालांकि कॉलेज के जो वीडियो हैं, कॉलेज लेवल के जो वीडियो होंगे वो तो हम इसके ऊपर कभी कभार अपलोड करते रहेंगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आप मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 13वें लेसन का लास्ट टॉपिक, जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव। जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव 1921 के पश्चात जनसंख्या में क्रमिक रूप से वृद्धि दर्ज की गई। 1921 के पश्चात जनसंख्या में क्रमिक रूप से वृद्धि दर्ज की गई। जैसे 1901 में भारत की जनसंख्या 23.81 करोड़ थी। 1901 में कितनी थी? 23.81 करोड़ थी, जो तीव्र गति से बढ़ते हुए 1991 में 84.64 करोड़ हो गई। 2001 में 102.87 करोड़ हो गई और 2011 में 121.08 करोड़ हो गई, ठीक है ना। अतः तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या ने अनेक समस्याओं को उत्पन्न कर दिया है, जो निम्न प्रकार से हैं। अब यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं, कोई 2 समस्याएं लिखिए, 4 समस्याएं लिखिए, बोर्ड एग्जाम में ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो आर्थिक प्रभाव, बढ़ती जनसंख्या तथा सीमित संसाधनों के मध्य पाए जाने वाला जो अनुपात लगातार असंतुलित हो रहा है, अर्थात बढ़ती हुई जनसंख्या और जो संसाधन हैं वो सीमित हैं, उनके मध्य में लगातार जो अनुपात है वो गिरता जा रहा है। अनुपात जो है संतुलित नहीं हो रहा है ना, असंतुलित हो रहा है। अर्थात तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या ने आर्थिक विकास को कम कर दिया है। तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या ने आर्थिक विकास को कम कर दिया है, तो इसको भी आप ध्यान कर लेंगे। उसके बाद में शैक्षणिक प्रभाव देखिए। 2011 के अनुसार भारत की औसत साक्षरता दर 74.04% है। कितनी है भारत की औसत? 74.04% है। तब पुरुषों की औसत साक्षरता 82.14% है। इसको आप ध्यान कर लेंगे, 82.14% है। एवं स्त्रियों की औसत साक्षरता 65.46% है। स्त्रियों कितनी है? 65.46% है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय में भी भारत के लगभग 26% जनसंख्या निरक्षर है। कितनी निरक्षर है? 26% जो जनसंख्या है आज भी निरक्षर है, मतलब साक्षर नहीं है। तथा स्त्रियों की साक्षरता दर भी निम्न है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न साक्षरता के कारण जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। तो साक्षरता जो दर है, शैक्षणिक जो प्रभाव है, साक्षरता भी जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करती है। साक्षरता अगर कम रहेगी तो जनसंख्या वृद्धि होगी, ठीक है ना। परंपरागत व रूढ़िवादी ग्रामीण समाज। वर्तमान समय में भारत की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जो रूढ़िवादी विचारों के कारण तीव्र जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करती है। गति को छोड़ देंगे आप, है ना। तीव्र जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करती है। संकीर्ण मानसिकता के चलते जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के कोई उपाय काम में नहीं लिए जाते। संकीर्ण मानसिकता है लोगों की, है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में। संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन, बड़े परिवार होते हैं ना। आदिम ग्रामीण समाज में आज भी संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है, जिसके फलस्वरूप जनसंख्या के भरण पोषण की जिम्मेदारी संपूर्ण परिवार पर होती है। भाई जितनी जनसंख्या होगी तो उसका भरण पोषण जो है, उसके खाद्य सामग्री मान लीजिए, पेट भरने का जो भी है वो पूरा परिवार उठाएगा। अतः जनसंख्या वृद्धि में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आती है। अतः जनसंख्या वृद्धि जो होती है ना, उसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं आती है। स्त्रियों का निम्न सामाजिक स्तर। वर्तमान समय में भी असभ्य समाजों में स्त्रियों को सामाजिक रूप में कम महत्व दिया जाता है। असभ्य जो समाज होते हैं ना, सभ्य समाज नहीं, मतलब असभ्य समाज जो होते हैं उनमें स्त्रियों को सामाजिक रूप में कम महत्व दिया जाता है। तथा संकीर्ण मानसिकता मतलब छोटी मानसिकता के तौर पर ही स्त्रियों को बच्चे उत्पन्न करने वाली मशीन समझा जाता है, ठीक है। नोट में देखिए,
सन 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 68.84% है तथा नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 31.16% है। दोनों का मिलाकर के 100 हो गए ना। तो ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या प्रतिशत भी आप ध्यान कर लेंगे। जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक व आर्थिक प्रभाव। जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक व आर्थिक प्रभाव देखिए। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण अनेक प्रकार की सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। पर्यावरणीय परिणाम देखिए। सबसे बड़ा जो है जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव के अंतर्गत सबसे बड़ा जो परिणाम सामने आया है वो है पर्यावरणीय परिणाम। प्राकृतिक संसाधन तथा मानवीय संसाधनों के मध्य, प्राकृतिक जो संसाधन उनके मध्य तथा मानवीय संसाधनों के मध्य असंतुलित अनुपात ने अनेक पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं। जैसे जनसंख्या व भूमि के मध्य असंतुलित अनुपात का होना, प्रकृति के अवैधानिक निर्मम विदोहन का होना, अत्यधिक कीटनाशक व रासायनिक उर्वरकों का उपयोग होने के फलस्वरूप भूमि का दूषित होना, लगातार घटती कृषि भूमि के कारण खाद्यान्न समस्या का उत्पन्न होना, जीव जंतुओं तथा पशु पक्षियों के लिए पर्यावरणीय समस्या का उत्पन्न होना ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है। वर्तमान समय में उपलब्ध जल का 70%, कितना प्रतिशत? वर्तमान समय में जो जल है उसका 70% भाग दूषित जल की श्रेणी में आता है या आ गया है, जिसमें से 30% जल विषाक्त जल की श्रेणी में आ गया है। 30% जल जो है विषाक्त जल की श्रेणी में आ गया है, जिससे प्रतिवर्ष 15 लाख बच्चों की अकाल मृत्यु हो जाती है। जो विषाक्त जल हो गया है, 70 में से भी कितना 30% जल तो जो है विषाक्त हो गया है, मतलब जहरीला हो गया है। और उस जहरीले जल से प्रतिवर्ष हर वर्ष 15 लाख बच्चे छोटी आयु में मर जाते हैं। बढ़ती जनसंख्या वृद्धि ने गिरते जल स्तर में वृद्धि कर दी है। बढ़ती जनसंख्या वृद्धि ने जल स्तर जो है, जो उसका गिरता हुआ स्तर है उसे और बढ़ा दिया है। अर्थात प्रतिवर्ष भूमिगत जल स्तर में, जिसको भूमिगत जल स्तर को हम भौमजल स्तर भी कहते हैं, अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है में 2 से 3 गुना गिरावट दर्ज की जाती है प्रतिवर्ष। यदि इसी दर से भूमिगत जल स्तर गिरता रहा तो भविष्य में जल संकट उत्पन्न हो जाएगा। तीव्र गति से पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। कृषि भूमि प्राप्त करने के लिए या हो सकता है आवास के लिए भूमि प्राप्त करने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है। वैश्विक तापन को दूसरा जो अंग्रेजी नाम है ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो विश्व स्तर पर जो पृथ्वी का औसत तापमान है वो भी बढ़ रहा है, की समस्या उत्पन्न कर दी है, जिससे ग्रीन हाउस जो गैसें हैं उनकी मात्रा में वृद्धि हो रही है। जैसे CO2 तथा घटते वनों ने मृदा अपरदन, जो वन घट रहे हैं ना, उन्होंने मृदा अपरदन को बढ़ा दिया है, बाढ़ की समस्या उत्पन्न कर दी है। बढ़ती जनसंख्या वृद्धि ने परिवहन साधनों में अत्यधिक वृद्धि की है, जिससे ध्वनि व वायु प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई है। बढ़ती जनसंख्या वृद्धि ने परिवहन साधनों में अत्यधिक वृद्धि की है, जिससे ध्वनि व वायु प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई है। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम मोस्ट क्वेश्चन माना जाता है। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के जो उपाय हैं उनकी बात करते हैं अपन। बढ़ती जनसंख्या ने वैश्विक स्तर पर समस्याग्रस्त माहौल को उत्पन्न कर दिया है, जिसे नियंत्रित करने के लिए वर्तमान सरकारों के द्वारा अनेक उपाय किए जा रहे हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। विवाह की आयु में वृद्धि। देखिए, एक तो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए विवाह की आयु में वृद्धि की जा रही है। शारदा एक्ट जो है उसके तहत विवाह की उम्र में वृद्धि की गई है। जैसे पुरुषों की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई तथा स्त्रियों की 16 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष की गई है। जब किसी देश के द्वारा विवाह की उम्र में वृद्धि की जाती है तो उस देश में संतान उत्पत्ति की अवधि का न्यूनतम उपयोग होता है। विवाह की उम्र बढ़ा देंगे तो संतान उत्पत्ति की जो अवधि होती है ना, जिस अवधि में या जिस अवस्था में संतानें उत्पन्न होती हैं, वह जो समय होता है वह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना।
खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। बढ़ती जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना उत्तम उपाय के रूप में देखा जाता है। जब खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होगी तब लोगों की जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी ना, लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोजन सामग्री उपलब्ध होने लगेगी तो लोगों की जो जीवन प्रत्याशा है वो बढ़ेगी। परिवार नियोजन कार्यक्रमों में विस्तार। परिवार नियोजन जो कार्यक्रम है उनमें विस्तार। वर्तमान समय में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा अनेक प्रकार के परिवार नियोजन संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे छोटा परिवार सुखी परिवार। तो इस प्रकार के परिवार नियोजन, परिवार को सुव्यवस्थित एवं छोटा जो करने का जो प्रोग्राम है वो इस प्रकार के छोटे छोटे प्रोग्राम भी किए जाते हैं। छोटा परिवार सुखी परिवार इसी प्रकार का एक प्रोग्राम है। शिक्षा का उच्च स्तर। उच्च साक्षरता दर आर्थिक व सामाजिक विकास के स्तर का सूचक माना जाता है, अर्थात जिस देश का शिक्षा का स्तर उच्च होता है उस देश में औद्योगिकरण व नगरीकरण में तीव्र विकास होता है। अर्थात शिक्षित राष्ट्र तीव्र गति से सभ्य समाज की ओर अग्रसर होते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब जैसे जापान है, अमेरिका है, सिंगापुर है। हम देखिए ये जो लेसन है 13वां, इसके महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, जनसंख्या वितरण को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक बताइए। ये अच्छा क्वेश्चन है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक व न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन से हैं? तीसरा प्रश्न देखिए, जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है? सूत्र सहित बताइए। सूत्र सहित बताइए। जनसंख्या घनत्व को वितरण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, सचित्र समझाइए। ये 2 प्रश्न तीसरे प्रश्न में। अच्छा, तीसरा प्रश्न तो ये इतना ही है, सॉरी। चौथा प्रश्न ये है, चौथा प्रश्न यहाँ पे है, जनसंख्या घनत्व को वितरण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, सचित्र समझाइए। चौथा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न देखिए, भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रमुख अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? जनसंख्या वृद्धि की प्रमुख अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? ये चौथा क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और पांचवा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के प्रमुख उपाय बताइए, ये भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से आपका ये 13वां लेसन कंप्लीट हो गया है और हमारे 20 लेसन आज तक कंप्लीट हो गए हैं और हम जो है मतलब 5 लेसन हमारे जो पेंडिंग है वो 5 लेसन हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ेंगे। उसमें बड़े लेसन ज़्यादातर शामिल हैं वो 5 लेसनों में, तो हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।